बच्चों एक्सरसाइज 1.3 आपने कर ली होगी। अभी आपका जो है मैं इसमें नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है बच्चों? जो हमारे सेट्स हैं उनकी जो रिलेशनशिप है उसे फिगर की फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में दिखाना, उन्हें वेन डायग्राम कहते हैं। नॉर्मली होता क्या है, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होता है या उसके सब सेट होते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट और सबसेट उसके उन्हें किस फॉर्म में दिखाना, डायग्राम के। आप देखो यहाँ, जैसे कोई यूनिवर्सल सेट है आपका, तो यूनिवर्सल सेट को आप किस में, रेक्टेंगल की फॉर्म में ऐसे दिखा दीजिए। ये यूनिवर्सल सेट हो गया बच्चों, ठीक है। और बाकी सब इसके सब सेट हैं। तो मान लो इसमें सब सेट हैं, कुछ ए है, मान लीजिए ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ऐसा। तो ए बी सी ये इसके सब सेट हैं। तो ऐसे मुझे क्या पूरे सबसेट किसकी फॉर्म में दिखाए जाएंगे, सर्किल की फॉर्म में अंदर। और जो यूनिवर्सल सेट है उसे किस फॉर्म में दिखाया जाएगा, रेक्टेंगल की फॉर्म में, ठीक है। तो आप कहिए द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स can be represented through diagrams which are known by Venn diagram, which are known by Venn diagrams। समझ गए बच्चों? तो ऐसे वेन डायग्राम हम क्या फिगर के रूप में दिखाएंगे सेट्स को। इसमें आपके नेक्स्ट उसमें बताया गया ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। इसमें आपका सबसे पहला है यूनियन। क्या है बच्चों? यूनियन ऑफ सेट्स। आप समझना मेरी बात पहले। जैसे ए कोई सेट है, मान लीजिए वो ये है 1 2 3 4 5 6, और बी दूसरा सेट है 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ए यूनियन का मतलब क्या हुआ बच्चों? यूनियन का मतलब इन दोनों का कंबाइंड एक ऐसा सेट। यूनियन को आप दिखाते हो यू लगा कर बीच में, ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसमें ए के भी सब मेंबर होंगे और बी के भी सब मेंबर होंगे, ठीक है। तो यानी उसके अंदर कौन कौन आएंगे? 1 2 3 4 5 6। इसमें कौन आने चाहिए? 2 4 6 8 10। देखो 2 4 6 तो ऑलरेडी हैं, दोबारा लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। तो 8 और 10 और ऐड कर दूं मैं इसमें, तो ये बन गया ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी इज ए सबसेट, इज ए सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं उसे सिंबॉलिकली। कैसे कहेंगे? ऐसे देखो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, दिस इज ए सेट विच कंटेन्स एक्स टाइप मेंबर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। बात समझ में आ रही? ये यूनियन है सेट्स का। अब इसमें आपको मैं बता देता हूं बुक में, देखिए ये प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की, ठीक है। तो आप इन सबको नोट जरूर कर लेंगे। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, जैसे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मैंने बताया था कौन सा लॉ था? कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। जैसे आपने पढ़ा एसोसिएटिव लॉ था ये, ए प्लस बी प्लस सी या ए इंटू बी इंटू सी, जैसा आपका रूल हो, इसे क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन फाई क्या होगा? ए। इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ए यूनियन ए इक्वल टू ए, इसका नाम है इडइम्पोर्टेंट लॉ। और यूनिवर्सल सेट यूनियन ए क्या होगा? यूनिवर्सल सेट।
यू मीन्स मतलब बच्चों यूनिवर्सल सेट। तो ये आप पूरी पांचों प्रॉपर्टी लिख लेंगे। ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है। ए यूनियन बी, ये देखिए इसका वेन डायग्राम से कैसे शो कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ए और बी दो सेट हैं ऐसे। इन्होंने कुछ इंटरसेक्शन पोर्शन भी लिया है, जो दोनों में कॉमन हो वे भी आएंगे। तो ऐसे ए यूनियन बी किसे बताता है, जो पूरा शेडेड पोर्शन है वो किसे बताता है, ए यूनियन बी को बताती है। बात समझ में आ गई। ऐसे अब देखिए आप आगे इंटरसेक्शन। अगली डेफिनेशन है बच्चों इसमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब समझना फिर से, मैं एग्जांपल यही रखता हूं अभी। ए और बी ये दो सेट हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू को रिवर्स कर देते हैं ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या होगा बच्चों, जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट है वो लिखे जाएंगे, जो दोनों में कॉमन है। कौन कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, बस। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो गया, 2 4 6। अगर आप इसे डेफिनेशन को समझोगे तो ए इंटरसेक्शन बी इज ए सेट विच कंटेन्स एक्स टाइप एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। वो दोनों में कॉमन है, ए में भी है और बी में भी है। दोनों ए में भी हैं, दोनों बी में भी हैं, ठीक है। वो कॉमन एलिमेंट है उसके। तो इसे क्या कहेंगे हम, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब तुम देखो इसका वेन डायग्राम। ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए था और ये बी था, और ये देखिए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन मेंबर है, ये ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। तो ये शेडेड पोर्शन किसे बताता है, ए इंटरसेक्शन बी को बताता है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज ए सेट विच कंटेन्स एक्स टाइप मेंबर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। नोट कर लेंगे। और इसकी फिर प्रॉपर्टीज भी हैं, देखिए इंटरसेक्शन की सेम वही 5 प्रॉपर्टी फिर से आप नोट करोगे। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ। ऐसी एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई। यू यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए ही होगा। ए इंटरसेक्शन ए, ये इम्पोर्टेंट लॉ है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ऐसे नहीं होता था ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, उस टाइप से। ये आपको इन्होंने देखिए ये अलग अलग लॉ उससे दिखाए हुए हैं आपकी फिगर बनाकर, ठीक है। इसमें देखो तो ये कौन सा पोर्शन शेड किया, देखो बी और सी पूरा पूरा है तो बी यूनियन सी। इसमें देखो ये केवल इतना पोर्शन शो किया है तो ये ए और बी का इंटरसेक्शन है, समझ रहे ना बात। तो ऐसे अब देखो इसमें ये शेड किया, ये शेड किया, ये शेड किया, तो इसमें कौन सा हो गया, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ऐसे ही इसमें देखो क्या, ए इंटरसेक्शन सी को ये बताता है। तो ये आप वेन डायग्राम बना सकते हो अपने आप खुद से, ठीक है। ये सब वेन डायग्राम बना लेना, फिगर्स, ये प्रॉपर्टीज लिख लेना। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये आपके कोर्स में नहीं है, अब निकाल दिया आपके कोर्स से डिफरेंस ऑफ सेट्स, पर पढ़ लो, वो तो काम तो आना ही है ना इन फ्यूचर। भाई इसे छोड़ के कैसे काम चलेगा, तो मैं उसे समझा देता हूँ आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स का क्या मिलेगा। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स, देखो बच्चों, अब ये एक सेट है ए, है ना, ध्यान दो, और ये दूसरा सेट है बी। डिफरेंस इनका क्या, किससे डिनोट करोगे, ए माइनस बी से। तो लिख दूं मैं इस बात को, लेट ए एंड बी टू सेट्स देन डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी is denoted by a minus b and defined by
ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, इट कंटेन्स एक्स टाइप मेंबर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। बताओ, ये ए के केवल उन मेंबर्स का सेट है जो बी में नहीं थे, यानी जो बी में थे ए के वो गायब हो गए। जैसे यहां से देखो, अब ये ए है और ये बी है, मैंने ए माइनस बी निकालना, तो इसमें 2, 4 और 6 3 ये गायब हो गए, ये बी में थे, और बाकी कौन बच गए, तो ए माइनस बी। उसमें क्या बचा बच्चों एग्जाम्पल में, देखो 1, 3, 5, बस समझ गए ना। 2, 4 और 6 बी में भी थे, इसलिए वो नहीं है। तो इट इज द सेट ऑफ एक्स टाइप मेंबर इन विच एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये डेफिनेशन भी आप लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आप ये डेफिनेशन लिख लेना और इसे अच्छे से समझ लेना, और मैं एक्सरसाइज आपकी ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।